शांति। आज की तारीख है 2/9/18 और आज कौन सा दिन है, कौन सा उत्सव है? आज है पूर्ण रूप से खुशियों का, उत्साह का, उमंग का उत्सव। और ये उत्सव किसका है? सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ प्रथम महाराज कुमार इस सृष्टि का और सबसे ऊंचे ते ऊंचा प्रभु की रचना की सर्वश्रेष्ठ सुंदरतम रचना पूज्य देवता श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव। तभी तो गाते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो कृष्ण जन्मोत्सव अर्थात जन्माष्टमी का त्योहार। तो जन्माष्टमी का त्योहार लाया खुशी की भरमार। तो चलिए अभी तो मुरली सुनते हैं, बाद में श्री कृष्ण की महिमा भी करेंगे। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर मीठे मीठे बाप दादा ने आज हम बच्चों को क्या सुनाया है। तो आज है अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। रिवाइज कोर्स की तारीख है 12/1/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सदा समर्थ सोचो तथा वर्णन करो। बातें अच्छी सोचेंगे, समर्थ सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे मुख से वही बातें वर्णन करने में निकलेंगी। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज आवाज़ से परे रहने वाले बाप, आज आवाज़ से परे रहने वाले बाप आवाज़ की दुनिया में आए हैं। हम सभी बच्चों को आवाज़ से परे की स्थिति में ले जाने के लिए, क्योंकि आवाज़ से परे की स्थिति में अति सुख और शांति की अनुभूति होती है। आवाज़ से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा स्वयं को बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव करते हैं। आज के मानव, आज का मनुष्य आवाज़ से परे सच्ची शांति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं। तन से करते, मन से भी करते और धन से भी करते। कितने साधन अपनाते रहते हैं, लेकिन आप सभी शांति के सागर के बच्चे, शांत स्वरूप मास्टर शांति के सागर हो। हाँ, हमें तो ये स्मृति है, सेकंड में अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हो। हम यदि सोचें, यदि मैं ये सोचूं इस घड़ी कि मैं शांति के सागर पिता परमात्मा की शांति धाम में रहने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मुझे आवाज़ से परे शांत हो जाना है, तो क्या होगा? तो मैं शांत हो जाऊंगी, क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूँ। तो ऐसे अनुभवी होना, सेकंड में आवाज़ में आना और सेकंड में आवाज़ से परे स्वधर्म में स्थित हो जाना, ऐसी प्रैक्टिस है। हाँ, बाबा कहते ये प्रैक्टिस सारे दिन में बार बार अनेक बार करो। भले एक पाव मिनट, आधा मिनट, पौना मिनट, कुछ सेकंड का ही अभ्यास क्यों न हो, पर ये अभ्यास हम बार बार करें। इन कर्मेंद्रियों के मालिक हो ना। हाँ, तो मालिक बार बार अपनी कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखेंगे तो वश में है या नहीं चेकिंग भी हो जाती है,
अभ्यास भी हो जाता और स्वधर्म में स्थित होने से हम अपने समर्थ स्वरूप को भी पाते हैं। तो बाबा कहते हैं, जब चाहो कर्म में आओ, जब चाहो कर्म से परे। कौन सी स्थिति? कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। इसको कहा जाता है अभी अभी न्यारे और अभी अभी कर्म द्वारा सर्व के प्यारे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, ऐसी रूलिंग पावर अनुभव होती है ना। हाँ, जब हम मालिक बनकर कर्मेंद्रियों को चलाते हैं तो क्या अनुभव आता है? हमें कंट्रोलिंग पावर का अनुभव होता है, रूलिंग पावर की अनुभूति होती है। जिन बातों को दुनिया के मानव मुश्किल कहते, वह मुश्किल बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए सहज नहीं लेकिन अति सहज है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान हो। हाँ, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। दुनिया के मानव तो ये समझते हैं कि ये कैसे होगा, उनके लिए बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन इसी उलझन में बुद्धि द्वारा, शरीर द्वारा वो भटकते रहते हैं। और आप क्या कहेंगे? वो भटकते हैं कि कैसे होगा, और उसको पाने के लिए भटकते हैं। कैसे होगा ये संकल्प आप लोगों को आ सकता है? बाबा कहते ये संकल्प कभी हम ब्राह्मणों को आ सकता है नहीं, क्योंकि अति सहज अनुभव हुआ है। कैसे अर्थात क्वेश्चन मार्क। तो कैसे के बजाय फिर से यही आवाज निकलता कि ऐसे होता है। हाँ, कैसे होगा ये हमसे नहीं होगा, नहीं, पर हम ब्राह्मण कहेंगे ऐसे होगा। जवाब में हम ये करेंगे ऐसे, अर्थात फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क बदलकर फुल स्टॉप लग गया है ना। कल क्या थे और आज क्या हो, महान अंतर है ना। समझते हो कि महान अंतर हो गया। हाँ, बाबा कहते हैं कल की स्थिति पे सोचो और फिर आज देखो, तो कल क्या थे और आज क्या हो, तो कितना अंतर हो गया, महान अंतर हो गया है ना। समझते हो कि महान अंतर हो गया। हाँ मीठे मीठे बाबा, क्यों नहीं समझते? क्योंकि प्रैक्टिकल कितना महान अंतर हुआ है, हो रहा है, और आगे और भी होता ही चला जाएगा। तो ये महसूस हो रहा है। कल कहते थे ओ गॉड, ओ भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, और आज ओके, ओ के बजाय ओह कहते हो। हाँ, ओ भगवान, ओ प्रभु, और अभी हम क्या कहते हैं? ओहो। हाँ, जब हमें बहुत बेशुमार, हाँ, बेहद कोई खजाना प्राप्त होता है या हमारी प्राप्ति होती है कोई मनोचित, तो हम क्या करते हैं? उद्गार क्या निकलता है? ओहो, हम धन्य हो गए, ओहो बहुत पा लिया, जितना पाना था उससे बढ़कर पा लिया। तो बाबा के पास हमें जितना चाहिए उससे भी बढ़कर, कल्पना के बाहर हम बच्चों को प्राप्त हो गया है। तो अभी हम क्या कहते हैं? ओहो मीठे बाबा, गॉड नहीं लेकिन बाबा। ओ की जगह ओहो आ गया और गॉड की जगह पर बाबा आ गया। पिता पुत्र का संबंध जुट गया, दूर से नजदीक में बाप मिल गया। हाँ, कितना समीप आ गया। पहले तो कहाँ समझते थे भगवान तो ऊपर आसमान में रहता है, लेकिन अभी इतना दूर आसमान में नहीं, हम बच्चों के समीप और सन्मुख हमारे साथ, हमारे पास है। तो आपने बाप को ढूंढा तो बाप ने भी आप बच्चों को
कोने कोने से ढूंढ लिया। हमने भी आधा कल्प ढूंढा बाप को, तो बाप ने भी क्या किया, हम बच्चों को कोने कोने से ढूंढ लिया। हाँ, सभी ये मैं अनुभव करते हो ना। लेकिन बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमको बाप को ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तन लगाना पड़ा, मन लगाना पड़ा, धन लगाना पड़ा। एक जन्म क्या अनेक जन्म भटकना पड़ा और दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा भगवान को, लेकिन भगवान को ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों भला? कारण तो बाबा कहते बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बाप का परिचय नहीं था। पर बाप को तो हम बच्चों का परिचय मालूम है ना, बाप को तो पता है ना मेरा बच्चा कौन कहाँ पर है, तो उसको तो ढूंढने में टाइम नहीं लगता। तो क्योंकि बाप को परिचय था, इसलिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। आपको परिचय नहीं था, इसीलिए मेहनत करनी पड़ी। आप सभी भी स्नेह के अब गीत गाते हो। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के गीत गाते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा स्नेह का गीत रोज बाप दादा गाते हैं। गीत को सुन सुन, हाँ, सभी स्नेही बच्चों का मन खुशी में नाचता रहता है। रोज गीत गाते, इसीलिए यादगार में गीत का महत्व श्रेष्ठ रहा है। वो गीत का महत्व श्रेष्ठ है, न सिर्फ हम बच्चों के पास, सारे विश्व के अंदर उसका महत्व श्रेष्ठ है। बाप के गीत का यादगार क्या है? कौन सा गीत का यादगार है? गीता बना दी। बाप ने जो गीत गाया, उस गीत का क्या किया गया? गीता बना दी गई। और बच्चों के गीत सुन खुशी में नाचने और खुशी में, आनंद में, सुख में, भिन्न भिन्न अनुभव के यादगार क्या बना दिया? भागवत बना दिया कि गोप गोपियाँ कैसे अपने मुरलीधर पिता के पीछे, मुरलीधर भगवान के पीछे कैसे पागल हुए। तो दोनों का यादगार हो गया ना, पिता का भी हो गया, बच्चों का भी हो गया। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो व अनुभव करते हो, हाँ, कि भागवत जो बना है वो मेरा बना है। भागवत में जो गोप गोपियों का गायन है, उसमें से एक गोपी मैं भी हूँ, एक गोप मैं भी हूँ। समझने वाले अनेक होते हैं, लेकिन अनुभव करने वाले, नोट करो सभी, समझने वाले अनेक होते हैं, लेकिन अनुभव करने वाले कोटों में कोई होते हैं। अभी अपना चार्ट देख लें हम, कि हम समझने वालों की लिस्ट में हैं या कोटों में को अनुभव करने वालों की लिस्ट में है। अनुभवी मूर्त बाप समान संपन्न अनुभवी मूर्त है, उनको ब्रह्मा बाप की तरह पूर्ण अनुभव है। हर बोल का, हर संबंध का अनुभव हो। ऐसे नहीं एक ही संबंध का अनुभव हो या बाप टीचर गुरु का ही अनुभव हो, नहीं, सर्व संबंध से सर्व अनुभव हो। संबंध द्वारा भिन्न भिन्न प्राप्ति का अनुभव हो। हर संबंध की अपनी प्राप्ति है। हर शक्ति का अनुभव हो। हर संबंध से अलग अलग पावर मिलती है। फिर हर गुण का अनुभव हो। जब चाहे तब गुणों के गहनों को धारण कर सकते हो। ये सर्व गुण वैरायटी ज्वेलरी है। बाबा कहते हैं अनेक अनेक गुण हैं, तो ये सब क्या है? वैरायटी ज्वेलरी है। जैसा समय, जैसा स्थान हो, वैसे गुणों के गहनों से स्वयं को सजा सकते हो।
न सिर्फ स्वयं को लेकिन औरों को भी गुणों का दान दे सकते हो। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान का भी बहुत महत्व है। गुणों की महादानी आत्मा, ध्यान से सुने, गुणों की महादानी आत्मा कभी भी किसी के अवगुण को देखते हुए धारण नहीं करेगी। अवगुण देखते हुए वो नहीं देखेगी और कभी उसको अपनाएगी नहीं, उस अवगुण को स्वीकार नहीं करेगी। किसी के अवगुण के संग दोष में नहीं आएगी और ही गुण दान के द्वारा दूसरे का अवगुण गुण में परिवर्तन कर देगी। नेगेटिव को वो क्या करेगी, पॉजिटिव कर डालेगी। जैसे धन के भिखारी को धन देकर संपन्न बना देते हैं, ऐसे अवगुण वाले को गुण दान दे गुणवान मूर्त बना दो। अब ये बाबा हमको होमवर्क भी जैसे दे रहे हैं और हम स्वयं को देख भी लें कि हम ये करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं, आज से, अभी से, इस घड़ी से हम शुरू कर दें। जैसे योगदान, शक्तियों का दान, ऐसे सेवा का दान भी प्रसिद्ध है। तो गुण दान भी विशेष दान है। गुण दान द्वारा आत्मा में उमंग और उत्साह की झलक अनुभव करा सकते हो। हाँ, जब कोई गुणवान होता है ना, तो गुणवान को देखकर अंदर में क्या आता है कि ये कितना दिव्य है, कैसा इसके देवताई गुण है। ये तो जैसे भगवान का भला आदमी दिखाई पड़ता है, तो मुख से पॉजिटिव निकलता है उसके लिए। तो बाबा कहते आप उनको उसकी झलक अनुभव कराते हो। तो ऐसे सर्व महादानी मूर्त अर्थात अनुभवी मूर्त बने हो। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। हाँ, विदेशी भाई बहने हमारे, विशेष आज आपके लिए खुशी का दिन, क्योंकि विशेष आज जो ये अव्यक्त मिलन की मुरली जो है वो आपके प्रति निमित्त विशेष है। तेरे भाणे सर्व का भला, हम सबका भी भला हो रहा है। डबल विदेशी बच्चों की विशेषता तो बाप दादा ने सुनाई है। हाँ, कई बार बाप दादा बताते रहते हैं। फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को दूरादेशी बुद्धि वाले बच्चे कहते हैं। दूर होते भी बुद्धि द्वारा बाप को पहचान अधिकारी बन गए हैं। इतने होशियार जो दूर से ही दूरादेशी बुद्धि से बाप को पहचान, दूर देश के रहने वाले बाप को पहचान और फिर अधिकारी भी बन गए। ऐसे दूरादेशी बुद्धि वाले बच्चों पर विशेषता प्रमाण बाप दादा का विशेष स्नेह है। सभी परवाने बन अपने अपने देशों से उड़ते उड़ते क्षमा पर जलने वाले हो या फिर कोई सिर्फ चक्र या फेरी लगाने वाले हो। अभी हर एक अपने से पूछे कि हम फिदा होने वाले परवाने हैं, मर मिटने वाले परवाने हैं, या फिर हम फेरी पहनने वाले, चक्कर लगाने वाले परवाने हैं। जलना अर्थात समान बनना, या हम जल जाने वाले परवाने हैं। तो जल जाना माना समान बनना, बाप समान बनना। तो जलने वाले हो व चक्र लगाने वाले हो, कौन से परवाने हो, ज़्यादा संख्या कौन सी है, जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन बहुत खुशी में तालियां बजाएंगे आप लोग। बाबा कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो,
लेकिन बाप दादा को पसंद हो। सुना, फिर भी बाप दादा को आप सभी पसंद है। फिर भी देखो कितनी मेहनत कर तो पहुंच गए ना। इसीलिए सदा अपने को समझो कि बाप के हैं और सदा ही बाप के रहेंगे। हाँ, ये वायदा कर लो आज बाप से, प्रतिज्ञा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मीठे मीठे प्यारे बाप दादा कहते हैं, ये दृढ़ संकल्प, कौन सा? कि बाप के हैं और सदा बाप के रहेंगे। ये दृढ़ संकल्प सदा ही आगे बढ़ाता रहेगा। ज्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं। हाँ, अपने अवगुण या अपनी आदतें, अपनी कमजोरी, अपनी खराबी, उसके विषय में बाबा कहते हैं ज्यादा सोचो नहीं। कमजोरियों को सोचते सोचते भी उससे और कमजोरी बढ़ जाएगी। मैं बीमार हूँ कहने से डबल बीमार हो जाते हैं। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरा योग इतना अच्छा नहीं है, मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं है, मैं बाबा की प्यारी हूँ व नहीं हूँ, पता नहीं मैं आगे चल सकूंगी व नहीं चल सकूंगी। ये सोच भी ज्यादा कमजोर बनाता है। हर एक को अपना अपना जवाब मिल गया होगा। किसी को क्या नेगेटिव संकल्प आता होगा, किसी को क्या आता होगा। बाबा ने हर एक की कमजोरी को पकड़ा और पकड़ करके अब बाबा ने बताया भी। अब आगे सुनो। बाबा कहते हैं, पहले माया हल्के रूप में समाधान, अब बाबा में सहानुभूति स्नेह से समाधान सुना रहे हैं। पहले माया हल्के रूप में ट्रायल करती है और आप उसको बड़ा रूप देते हो, तो माया को आपका साथी बनने का चांस मिल जाता है। वो सिर्फ ट्रायल करती है, लेकिन उसकी ट्रायल को न जानकर समझते हो कि मैं हूं ही ऐसी। उसकी ट्रायल को समझ लो तो अंदर में नेगेटिव संकल्प नहीं चलेगा। क्या नेगेटिव चलता कि मैं तो हूं ही ऐसी। इसीलिए वह भी आपकी साथी बन जाती है। कमजोरों की साथी माया है। बाबा कहते जो भी अपने को कमजोर महसूस करता है ना, उसकी वो साथी है। तो ना हम अपने को कमजोर समझें, ना उसको हम अपना साथी बनाएं। हम उसको मौका ही क्यों दें, जबकि मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिमान की, सर्व शक्तियों की अधिष्ठात्री शिव शक्ति। तो हम क्यों उसको साथी बनाएं। कमजोरों की साथी माया है। कभी भी कमजोर संकल्पों को बार बार न करो। संकल्प भी न करो, बाबा कहते हैं। फिर न वर्णन करो। बाबा कहते सोचो भी नहीं और मुख से बोलो भी नहीं। बार बार सोचने से वो स्वरूप बन जाते हैं। जैसे हम बार बार बाबा की बातों को सुन सुन करके, जैसे बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे, ये शब्द भी सुन सुन करके हम मीठे मीठे बनते जा रहे हैं। तो बाबा कहते बार बार वो सोचने से भी स्वरूप बन जाते हैं। सदा ये सोचो कि मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा। अगर मैं कमजोर हूं तो मैं बाबा का नहीं बना, माना मैं माया का बना। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत सोचो, सुलटा सोचो, पॉजिटिव सोचो कि अगर मैं बाबा का नहीं बनूंगा या मैं नहीं बनूंगी तो और कौन बनेगा। मैं ही था। वो जो पॉजिटिव है वो मैं ही था, मैं ही था, वो मैं ही थी और मैं ही हूं और मैं ही रहूंगी। बीच में माया को कोई आने की परमिशन नहीं।
कल्प कल्प मैं ही बनूंगी। ये संकल्प तंदुरुस्त और माया जीत बना देंगे। कमजोरी पीछे आती है, आप उसको न पहचान सत्य समझ लेते हो तो माया आपको अपना बना लेती है। जैसे सीता का ड्रामा दिखाते हो ना, भिखारी था नहीं, रावण कोई भिखारी था नहीं, वो तो लंका का महाराज था, परंतु आया तो किस वेश में आया, भिखारी बनकर आया। तो भिखारी था नहीं, लेकिन सीता ने उसको क्या समझ लिया, भिखारी समझ लिया। वह तो सिर्फ ट्रायल करने आया और उसने सच समझ लिया, सीता ने उसको सच समझ लिया, इसलिए उसने उनके भोलापन को देख अपना बना लिया। किसकी गलती? सीता की गलती। इसीलिए हम ऐसी सती सीता बने जो ये गलती हमसे हो ही ना। यह भी व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प माया का रूप बन करके आते हैं ट्रायल करने के लिए, लेकिन भोले बन जाते हो, इसीलिए माया अपना बना देती है। मैं तो हूं ही ऐसी। ऐसे करते करते माया अपना स्थान बना लेती है। मैं हूं ही ऐसी तो माया आकर के घुस जाती है। ऐसे कमजोर हो नहीं, बाबा कहते आप बच्चे ऐसे कमजोर हो नहीं, क्योंकि आप समर्थ हो। क्यों समर्थ हैं? क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, बाप दादा के चुने हुए कोटों में कोई हो, इसीलिए ये सब सोचने का। ऐसे कमजोर हम कैसे हो सकते हैं? ये सोचना भी या ये सोचना ही माया को स्थान देना है। ये जैसे आवाहन कर लिया हमने उसका, तो वो आ जाती है हमारे पास। स्थान देकर फिर ये कहते हो कि अब निकालो बाबा, आप अभी मदद करो, बाबा निकालो, बाबा शक्ति दो, बाबा माया बहुत तंग करती है, फिर आप रोते हो। स्थान देते ही क्यों हो? अंदर उसको आने ही मत दो ना, जो उसको निकालने की बात करनी पड़े। कोई कमजोर नहीं, सब मास्टर हो, सर्वशक्तिमान हो, सदा बहादुर हो, सदा के महावीर हो। यही श्रेष्ठ संकल्प रखो। सब पक्का कर लो, डायरी में नोट कर लो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, हम बहादुर हैं, हम सदा के महावीर हैं। बस यही श्रेष्ठ संकल्प रखो। सदा बाप के हम साथी हैं। जहां बाप के साथी हैं वहां माया साथी बन नहीं सकती। हमारा साथी कौन? बाबा। तो हमारे साथ बाबा है, तो वहां पर माया हमारी साथी बन के आ नहीं सकती। मधुबन में किस लिए आए हो? तो कोई ने उत्तर दिया, माया को छोड़ने। मधुबन महायज्ञ है ना, तो यज्ञ में स्वाहा करने आए हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं सभी अपनी विजय अष्टमी मनाने आए हो। जन्माष्टमी का दिन माना विजय अष्टमी का दिन, तो बाबा कहते मधुबन में क्यों आए हो? आज अपनी विजय अष्टमी मनाने आए हो, विजय के तिलक की सेरेमनी मनाने आए हो, विजयी बन करके विजय की तिलक की सेरेमनी मनाने आए हो। जी हाँ, कॉपी करने में सब होशियार है, ये भी एक गुण है। बाबा कहते चलो कॉपी पॉजिटिव भी अगर करते हैं तो ये भी गुण है। यहाँ भी बाप को कॉपी ही करना है। बाबा कहते और कुछ मत करो, बाप जो करता है वो करते चले जाओ। फॉलो करना अर्थात कॉपी करना, ये तो सहज है ना। आप अपना देश छोड़कर आते हो, सुन रहे सभी हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे विदेशी भाई बहने,
आप अपना देश छोड़कर आते हो तो बाप दादा भी अपना देश छोड़कर आते हैं। बाप दादा की प्रवृत्ति नहीं है क्या? जो आप लोग सोचते हो हमारी प्रवृत्ति है, बाबा कहते बाप दादा की प्रवृत्ति नहीं है क्या? बाबा कहते हैं सारे विश्व के कार्य को छोड़कर यहाँ आते हैं बच्चों के लिए, सारा कार्य छोड़ करके। विश्व की प्रवृत्ति ये बाप की प्रवृत्ति है ना। बाप के लिए तो सभी बच्चे हैं, चाहे अज्ञानी, चाहे नास्तिक, चाहे गरीब, जो भी हो, सब बच्चे बाबा के हैं। अंजलि तो सबको देनी है, परिचय तो बाप का सभी को देना है। वर्षा नहीं देते, अंजलि तो देते हैं ना। अच्छा देखो लास्ट में बाप दादा ने क्या तो नशे की घूंट पिला दी। बस वो भी याद रखे बाप दादा हमारे लिए, मेरे लिए सारी अपनी प्रवृत्ति छोड़कर दूर देश से मेरे लिए आए, तो भी बहुत नशे में रहेंगे। कौन से नशे में? रूहानी नशे में। अच्छा अभी हम क्या सुनेंगे? याद प्यार, मीठे मीठे बाबा का मीठा मीठा याद प्यार। सर्वश्रेष्ठ अधिकारी बन, सर्वश्रेष्ठ अधिकारी बाप समान सदा महादानी। हाँ गिनती करते जाना कितने बाबा हम बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। सर्वश्रेष्ठ अधिकारी बाप समान सदा महादानी, वरदानी आत्माओं को सदा महानंतर द्वारा स्वयं को महाअनुभव करने वाले, सदा माया को पहचान माया जीत, सर्वशक्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर के, देश के विदेश के लगन में मगन रहने वाले, बाप से रूरिहान करने वाले, बाप से मिलन मनाने वाले, याद प्यार देने और पत्रों के द्वारा भेजने वाले, कुछ मीठे मीठे समाचार और स्व के स्नेह के पुरुषार्थ के समाचार देने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा सन्मुख देख याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ परवाने बन क्षमा के ऊपर जलने वाले, अर्थात हर कदम में बाप समान बनने वाले बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। कितनी बाबा ने महिमा की? पूरी 16 कला, 16 बाबा ने महिमा की, क्योंकि हमें 16 कला संपूर्ण बनना है। और आज अगर विजयाष्टमी मनानी है तो आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, तो हमें भी ऐसा बनाया बाबा ने। अच्छा हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो वरदान है सेवा का पार्ट बजाते, पार्ट से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं कि योग कभी लगता है कभी नहीं लगता, इसका कारण क्या? बाबा बता रहे हैं कि इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यूट्रल होकर के, साक्षी होकर के ड्रामा को नहीं देखते, सीट पर सेट होकर के हम हर बात को देखें। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद नहीं। याद का कनेक्शन स्नेह के साथ, तो वो स्नेह अगर नहीं
तो फिर याद कैसे आएगी? जितना ज़्यादा प्यार उतनी सहज याद, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पाठ बजाओ। सेवा से स्नेह करो और पाठ बजाओ तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। अच्छा, ओम शांति। और आप सर्व को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ उत्सव के बहुत बहुत उमंग उत्साहों से भरपूर बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।